आज हम ले चलेंगे देश की ऐसी मंदिर जहां भक्त मंदिर में बाबा को शराब चढ़ाते हैं। वो मंदिर है काल भैरव का मंदिर उज्जैन का, जहां लोग प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं वो मंदिर और दिखाते हैं आपको दर्शन। हमारी यात्रा हो रही है उज्जैन की, और मैंने पिछले वीडियो में आपको हरसिद्धि देवी का मंदिर और विक्रमादित्य का टीला और बहुत सारी यहाँ से जुड़ी जानकारियाँ और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन कराया। तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करने, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि अगर आप उज्जैन आते हैं और महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद अगर आप काल भैरव का दर्शन ना करें तो ये पूजा अधूरा माना जाता है, ये यात्रा अधूरा आपका कहलाएगा। इसलिए लोग यहाँ पूजा करने के बाद काल भैरव मंदिर जरूर जाते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा ही आपको समय देना पड़ता है। इसलिए पहले लोग वहाँ पहुँचते हैं, पूजा करने के तुरंत बाद महाकालेश्वर धाम का पूजा करने के तुरंत बाद वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ 2 से 3 घंटा की लंबी लाइन होती है। इसलिए अगर आप आते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके काल भैरव मंदिर चले जाएं, लेट ना करें। उज्जैन में काल भैरव को संरक्षक देवता द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है, जो शहर और उसके निवासियों को बुरी शक्तियों से बचाते हैं। ये मंदिर अनोखा है क्योंकि भक्त देवता को शराब चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए होता है। तो कैसे पहुंचे काल भैरव मंदिर? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाकालेश्वर आते हैं, उज्जैन आते हैं, तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, और इंदौर एयरपोर्ट या इंदौर रेलवे स्टेशन से 55 से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ट्रेन के जरिए, एयरपोर्ट के हवाई जहाज़ के जरिए आ सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ आने का है। और यहाँ आने के बाद यहाँ से 5 किलोमीटर ऑटो वाले को 60 से 70 रुपये देकर आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। और माना जाता है कि काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृ दोष जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग भगवान काल भैरव पर शराब अर्पित करते हैं। इस संबंध में मान्यता है करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर गई थी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। और दोस्तों, काल भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार भी माना जाता है। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काल भैरव। ऑटो लेकर वहां से महाकालेश्वर के बगल से ही आपको ऑटो मिल जाती है। प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की उत्पत्ति आज भी रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन माना जाता है कि ये कई शताब्दियों पुराना है। ऐतिहासिक अभिलेखों और शिलालेखों से पता चलता है कि ये 9वीं शताब्दी में परमार वंश के दौरान अस्तित्व में आया था, जो लगभग 6000 साल पुराना बताया जाता है। काल भैरव का कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। पुराणों के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव ने अहंकार को नष्ट करने और ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने के लिए बनाया था। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है उसे भैरवगढ़ कहा जाता है। भैरव अर्थात भय को हरने वाला। और एक कथा है दोस्तों, एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों देवताओं के बीच एक बहस के दौरान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की। क्रोध में आकर शिव ने काल भैरव को प्रकट किया, तब जिन्होंने ब्रह्मा के 5 सिर में से एक को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। इस कृत्य के परिणाम स्वरूप काल भैरव को ब्रह्मा की खोपड़ी ले जाने का श्राप मिला, जिसके कारण वो तब तक भटकते रहे जब तक कि वो पवित्र शहर काशी ना पहुंच जाए, जहां उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। तो काल भैरव के मंदिर दोस्तों एक काशी में भी है और एक उज्जैन में भी है। काल भैरव जो विनाश और सुरक्षा दोनों के प्रतीक है, वो भगवान शिव के सबसे विकराल रूपों में से एक है, जो समय के विनाशकारी पहलू और बुराई को खत्म करने वाली अथक शक्ति को दर्शाते हैं। भैरव को उनके रौद्र रूप के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे में वो त्रिशूल, ढोल और कटा हुआ सिर पकड़े होते हैं, जो बाधाओं को दूर करने वाले और अहंकार को नष्ट करने वाले के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले काल भैरव मंदिर जाना कई भक्तों के लिए एक प्रथा है। ये परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि महाकालेश्वर की सफल तीर्थ यात्रा के लिए उनकी अनुमति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रक्षक के रूप में काल भैरव की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रथा के पीछे कई कारण हैं। स्थानीय लोग द्वारा काल भैरव को उज्जैन का संरक्षक माना जाता है। शिव के उग्र रूप में काल भैरव को उन बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाला माना जाता है। और मैं आपको सबसे अद्भुत बात यहाँ का बताने जा रहा हूँ। काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने की प्रथा यहाँ बेहद प्राचीन है। आज भी लोग यहाँ अपना मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान काल भैरव को मदिरा पान कराते हैं। और अगल बगल आपको, मंदिर के अगल बगल बहुत सारे आपको सरकारी शराब की दुकान आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ से लोग तरह तरह के ब्रांडेड दारू लेते हैं और बाबा को चढ़ाकर फिर उसको सेवन करते हैं। और ऐसा करने से माना जाता है कि सारी रोग बीमारी दूर होती है। काल भैरव को शराब चढ़ाने की प्रथा हालांकि
अपरंपरागत है, लेकिन भक्तों का मानना है कि काल भैरव उनके प्रसाद को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। ये मंदिर प्राचीन समय से तंत्र और विद्या का केंद्र भी रहा है। तब यहाँ पर सिर्फ तांत्रिकों का आने की अनुमति थी। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है जहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है। आपको बता दूं कि वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर वो मंदिर होता है जहाँ पे मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में ये सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी और यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। काल भैरव यहाँ के लोग बताते हैं कि दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जाँच कराई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद वो भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से यहाँ देसी मदिरा का वाइन उच्चारित किया जाता है, जो आज तक जारी है। काल भैरव का मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यहाँ कब, कैसे और क्यों शुरू हुई है कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोग और पंडित का कहना है कि वो बचपन से भैरव बाबा को भोग लाते आ रहे हैं, जिसे वो खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक मंदिर था ये, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली है। खास अवसरों में प्रशासन की ओर से बाबा को मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है। बाबा का मंदिर में प्रशासन की तरफ से भी मदिरा चढ़ाई जाती है। और एक रहस्य की बात यहाँ और भी है। कई न्यूज़ में आपने सुना होगा कि कई बार इसकी जांच पड़ताल की गई, तो ये भी देखा गया कि मदिरा जब चढ़ाते हैं, जब शराब बाबा को चढ़ाया जाता है, तो वो शराब थोड़ी मात्रा में कम हो जाती है। इसका मतलब बाबा सेवन करते हैं। ये भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है और लोग यहाँ आते हैं प्रसाद के रूप में, इसलिए मदिरा भी लेते हैं। अलग अलग ब्रांड के लोग बोतल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए लेकिन 1 घंटे में दर्शन हो गया काल भैरव महाराज की। जय हो काल भैरव महाराज, जय काल भैरव।